सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन कालांश में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र कक्षा 10वीं की हिंदी की वेला में आज आपको जो वीडियो कंटिन्यूसली आपके पास प्रेषित जो कर रहा हूँ, इस समय जो टॉपिक चल रहा है रस में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बीभत्स रस और शांत रस के बारे में वीडियो भेजा था। आज मैं आपको हास्य रस और रौद्र रस से संबंधित दो वीडियो दो रसों के बारे में वीडियो भेजने जा रहा हूँ। विश्वास है कि आप पूरे मनन के साथ वीडियो को सुनेंगे और रस को समझेंगे। बच्चों, आपको आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ है, तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदे की पूजा अर्चना कीजिए, उनसे शक्ति अर्जित कीजिए, जिससे कि आपका जो जीवन है मंगलमय हो, भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, हास्य रस के बारे में आपको बता देता हूँ कि हास्य का मतलब होता है हंसी। हास्य का मतलब क्या होता है? हंसी। जब हम कोई ऐसा दृश्य देखते हैं, कोई ऐसी वस्तु देखें या किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसका परिधान या जिसकी शक्ल सूरत कुछ इस प्रकार की बनी हो कि जो मन और हमारे हृदय में अनायास ही हंसी का भाव जागृत हो जाए, तो वहाँ पर होता है हास्य रस। कौन सा रस बच्चों? हास्य रस। तो यानी कह सकते हैं कि हमारे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके सबकी पुष्टि के कारण या इनके सबके संयोग से हमारे हृदय में जो सुसुप्तावस्था में जो पड़ा हुआ स्थायी भाव है हास, वो अपने आप प्रस्फुटित होकर के सामने आ जाता है। अनायास हंसी आ जाती है, तो वहाँ पर होता है हास्य रस। जैसे एक कवित्व के माध्यम से आपको हम हास्य रस की पुष्टि करके बताएंगे। जैसा जानते हैं कि श्री कृष्ण जी गोपियों के एक तरह से खिलौना थे। वो श्री कृष्ण जी के साथ किस प्रकार से उनको सजाती हैं, गोपी का रूप धारण कराती हैं और उनको राधा जी के पास ले जाती हैं। तो उसी का प्रसंग है। गोपियाँ कृष्ण को बाला बना वृषभान के भवन चली मुस्काती, वहाँ उसको निज सजनी बता रही उसके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने ज्यों निज कंठ लगाया, तो वे थीं ठठाती होली है कह के तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। यानी कह सकते हैं श्री कृष्ण जी को अपनी सखी और गोपी बना करके और राधा जी से वृषभान के घर ले जा करके राधा जी से मिलवाती हैं। और राधा जी जैसे उस सखी का स्वागत करने के लिए अपने गले से लगाती हैं, तो होली में वहाँ पर ब्रज की होली प्रसिद्ध है, तो अनेक प्रकार के मजाक करती हैं और फिर खूब ठिठक करके हंसती हैं। अब बच्चों, इसमें हम जो रस के जो अंग हैं, स्थायी भाव हैं, आश्रय, विषय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, इनकी पुष्टि करेंगे। तो स्थायी भाव क्या है बच्चों? स्थायी भाव तो बता दिया कि हास्य है। और आश्रय गोपियाँ हैं। किसके हृदय में इस घटना को देख करके हंसी आई? तो गोपियों को हंसी आई। विषय क्या है? किस वजह से? विषय क्या है? कृष्ण का गोपी रूप धारण करके, कृष्ण को गोपी का रूप धारण करा करके इसी वजह से तो हंसी आई, तो वो विषय हो गया। अब उद्दीपन क्या है? उसके हंसी यानी कहते गोपियों की हंसी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स और क्या हैं? होली के त्यौहार का वातावरण। होली के त्यौहार का वातावरण है, तो उस समय सबका मन उमंग से भरा रहता है, वातावरण बहुत सुंदर होता है, सब जगह हंसी और ठिठोली चलती है, सब एक दूसरे के ऊपर मजाक करते हैं। तो ये है उद्दीपन। इससे हंसी का भाव और बढ़ जाता है। अब आता है अनुभव। किस प्रकार की फीलिंग आती है हमारे अनुभव में? तो गोपियों का हंसना, मुस्कराना, कृष्ण की चेष्टाएं, कृष्ण के द्वारा भी अनेक प्रकार की चेष्टाएं की जा रही हैं, तो ये हैं उनके अनुभाव। अब संचारी भाव क्या है? संचारी भाव बताते हैं कि जो भाव आते हैं और चले जाते हैं, फिर नए भाव आ जाते हैं।
तो लज्जा, तो जो गोपियाँ हैं वो भी लजा जाती हैं, जो राधा जी हैं वो भी लजा जाती हैं। चपलता है, चंचलता है, इस प्रकार के भाव संचारी भाव हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार के काव्यांश में जब हंसी का भाव हो और स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के द्वारा रस की पुष्टि हो जाए तो वहाँ पर हास्य रस होता है। अब आता है रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है जैसे रौद्र रूप, क्रोध, बहुत गुस्सा, भयानक। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से क्रोध है शरीर में, हृदय में क्रोध का भाव एकदम से उत्पन्न हो जाए, तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अनायास किसी घटना को अगर आपको बिना किसी मतलब के किसी ने थप्पड़ मार दिया या किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया तो आप एकदम से आवेशित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में जब शरीर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए तो वहाँ पर होता है रौद्र रस। जैसे परशुराम जी ने देखा कि अचानक मेरा शिव जी का धनुष तोड़ दिया तो उनको क्रोध आ गया, तो वहाँ पर रौद्र रस। एक पंक्ति है उस समय